हेलो एवरीवन। आज की रेसिपी राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है पापड़ की सब्जी। बनाना बहुत आसान है, बेसिक मसालों से ये बनके तैयार हो जाता है और स्वाद इसका गजब का होता है। रोटी पराठे के साथ पापड़ की सब्जी गजब की लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पापड़ की सब्जी। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें। तो मसालों की तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। लहसुन को सबसे पहले ओखली में क्रश कर लेंगे। अगर आप ओखली में क्रश नहीं करना चाहते हैं तो एकदम बारीक चॉप करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे लहसुन को मैंने क्रश कर लिया है। अब इसमें 3-4 चम्मच पानी डाल देंगे और लहसुन और पानी को एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे। अब लहसुन और पानी को हम अलग से एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे अब सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ले रही हूँ, आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च ले रही हूँ, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए घर के बेसिक मसाले हैं और कुछ अलग से मैंने नहीं डाला है। मसाले मिक्स हो चुके हैं। मसाले इस तरह से तैयार करने से मसाले जो हैं वो फूल जाते हैं। अब कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ाएंगे और 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता। तेल गर्म हो जाए तो 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैं हींग डाल दे रही हूँ, इससे स्वाद गजब का होगा। अब फ्लेम को लो रखते हुए जीरा और हींग को कुछ सेकंड भून लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने अभी मसाले तैयार करके रखे हैं उसको डाल देंगे। कटोरी में बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है तो 2-3 चम्मच पानी इसे भी धो के डाल देंगे और फ्लेम को लो रखते हुए 2 से 3 मिनट तक इन मसालों को पका लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मसाले को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब यहाँ पे 2 मसाले और डालेंगे। 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला डाल रही हूँ और यहाँ पे 1/4 मैंने गरम मसाला डाला है। सब्जी मसाला आप अपने पसंद का कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, या फिर सब्जी मसाला को स्किप भी कर सकते हैं। अब सब्जी मसाला और गरम मसाला को भी 1 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे इन मसालों के साथ। और अब यहाँ पे डालेंगे प्याज। तो मैं यहाँ पे 1 बड़े साइज का प्याज पतले स्लाइस में काट करके डाल रही हूँ और अब यहाँ पे 1 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल रही हूँ। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। प्याज और हरी मिर्च को मसालों के साथ एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी यहाँ नहीं डालेंगे, नमक डाल देंगे। नमक डालने से पानी छोड़ देगा, पानी रिलीज़ हो जाएगा और मसाले जो है हमारे बिल्कुल जलेंगे नहीं। तो यहाँ पे फ्लेम को लो रखते हुए 3 से 4 मिनट तक हमें प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नमक ने पानी रिलीज़ किया है और प्याज भी पानी रिलीज़ करता है। पानी डालने की हमें अलग से ज़रूरत नहीं पड़ी है। मसाले बिल्कुल जले नहीं हैं और प्याज भी हमारा बहुत अच्छी तरह से भून के तैयार हो गया है। तो एक बार चम्मच से अच्छी तरह से चला लीजिए और चलाने के बाद अब यहाँ पे डालेंगे दही। तो दही यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच ले रही हूँ। दही यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दही एकदम ताज़ी होनी चाहिए। अगर खट्टी दही आपने लिया तो ग्रेवी से आपको खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। तो दही डालने के बाद हमें फ्लेम को लो रखते हुए लगातार चलाना है जब तक कि ग्रेवी में उबाल ना आने लगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी में उबाल आने लगा है। तो अब यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देंगे और यहाँ पे 1 मीडियम ग्लास पानी डाल रही हूँ। तो पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, कितना आपको ग्रेवी चाहिए, पतला गाढ़ा, उसी हिसाब से। मैं मीडियम थिक वाला ग्रेवी चाह रही हूँ, इसलिए मैंने मीडियम ग्लास का पानी डाला है। अब पानी डाल करके फ्लेम को हाई करते हुए उबाल लाने देना है। उबाल आ जाए तो फ्लेम को लो करके 3 से 4 मिनट तक इसे पकने देना है। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पापड़ लिया है, 4 मीडियम साइज़ के पापड़ हैं और 7 यहाँ पे छोटे साइज़ के पापड़ हैं। आपके पास जो भी साइज़ के पापड़ हो वो आप ले लेना। अब यहाँ पे तवा चढ़ाएंगे या पैन कह लीजिए। बिना तेल घी डाले इसे कपड़े से इस तरह से प्रेस करते हुए दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे घर के बेसिक मसाले, तेल भी बहुत कम लगेगा और ये इंस्टेंट बनकर तैयार भी हो जाता है पापड़ की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
तो यहाँ पे एक पापड़ मैंने सेक लिया है, बाकी सब पापड़ को भी हमें इसी तरह से सेक लेना है। तो यहाँ पे सारे पापड़ को हमने सेक लिया है। अब इसे तोड़ लेंगे। तो थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े में ही मैं तोड़ रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा छोटा टुकड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले पापड़ को हमें तोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैंने पापड़ तोड़ लिया है। मान लीजिए अगर घर में कभी हरी सब्जी ना हो, आलू भी खाने का मन ना हो, हरी सब्जी भी ना हो, तो आप पापड़ अगर घर में है तो आप इस तरह से सब्जी बना सकते हैं। तो इधर 3 से 4 मिनट तक ग्रेवी भी पक गया है, कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पे पापड़ डाल देंगे और पापड़ डालने के बाद एक बार मसालों के साथ पापड़ को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे पापड़ को मसालों के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे इसे ज़्यादा देर हमें पकाना नहीं है, सिर्फ ढक करके 2 मिनट। तो यहाँ पे मैं अब इसे 2 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ, बस इससे ज़्यादा और नहीं। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा रही हूँ। तो ये लीजिए हमारा पापड़ का सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बेसिक मसालों के साथ। और अब क्या करेंगे, गैस फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देंगे और गैस फ्लेम बंद करने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा मैंने पतला रखा है ना ज़्यादा गाढ़ा रखा है। रोटी पराठे के साथ खाने के लिए ये पापड़ की सब्ज़ी जो है वो लाजवाब है। तो हमारी पापड़ की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी या पराठे के साथ, या फिर जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो। जब कभी घर में हरी सब्ज़ी ना हो या फिर कुछ स्पेशल खाने का मन करे जो जल्दी भी बन जाए, बेसिक मसालों के साथ बन जाए, कम मेहनत में बन जाए, तो आप इस पापड़ की सब्ज़ी को ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे इसे रोटी के साथ सर्व किया था और मैंने लंच के टाइम में बनाया था, बहुत ही लाजवाब बना था। तो आई होप आप लोग को आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।